सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज बात कर रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए हम क्या करने वाले हैं। देखें, दो बच्चे इमरजेंसी में लाए गए हैं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं खिला रहे और बिल्कुल उनका जो है ना स्टमक बिल्कुल खाली हुआ है। अगर मैंने कुछ ही सेकंड्स में नहीं खिलाया तो वो कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे बेचारे। तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या करने लगे। सो गाइज़, जब भी आपके पास परेशानी आती है ना, तो वो इसलिए नहीं आती कि आप परेशान हो जाएं या डर जाएं। आप परेशानियां या मुश्किलें आती हैं हल होने के लिए। मतलब ये यही तो टैलेंट होता है इंसान का। मतलब बंदा अगर कोई मसला भी हल नहीं कर सकेगा तो भाई वो करेगा क्या फिर। आदमी बंदे का बंदे होने का क्या फ़ायदा। एक बंदा जो है वो इंसान है, जानवर नहीं है, तो उसके इंसान होने का कोई मतलब होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बर्ड्स को देखने में, क्योंकि ज़्यादातर कॉकटेल्स हैं, तो कॉकटेल आपको पता है तंग करते हैं। अभी हमने बच्चे निकाल लिए हैं, एक एक दिन के बच्चे हैं, ये साले नहीं खिला रहे क्योंकि एक तो हमने इनको तंग बहुत किया है, बहुत फॉस्टरिंग की है, अंधाधुन फॉस्टरिंग की है, तो ये डर गए हैं बेचारे। डर ऐसे गए हैं कि कन्फ्यूज़ हो गए हैं थोड़े से। बड़े बच्चे निकाले, छोटे डाले, फिर छोटे उठाए, फिर उससे छोटे डाल दिए। हमने भी काम थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया इनसे, इसके ये इतना बेचारे कैपेबिलिटी थी नहीं इनकी। और फिर मौसम ऐसा है कि भाई कंबल के अंदर सर्दी लग रही है। मतलब कंबल, रुई से भरा हुआ कंबल पैरों के ऊपर है, लेकिन पैर गर्म नहीं हो पा रहे, इतने ठंडे यक हैं। इनके बेचारों के बच्चों की एक एक दिन के बच्चे होते हैं, पतली पतली खाल होती है, अंदर का खाना तक नज़र आ रहा होता है उससे। तो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर कितनी गर्मी हो सकती है, आप बताएं कितनी गर्मी होगी। पेरेंट्स जो है वो कभी बैठते हैं बच्चों पे, कभी नहीं बैठते, बाहर खाना खाने आ जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। तो हमें फिर देख के चलना पड़ता है। अभी मैं बच्चों को आपको दिखाऊंगा यार, एक एक दिन के बच्चे हैं। सिर्फ यकीन करें, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है ना बहुत हाई हो गई हैं। हाई से मुराद ये कि ज़्यादा हो गई हैं। फ़ायदा इतना नहीं होता इंसान को जितना काम करना पड़ जाता है। तो काम का बर्डन इतना है, एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है बिज़नेस के हवाले से, कि भाई 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि एक दिन के बच्चे लेके बैठना कॉकटेल के, बहुत बड़ी बात है। आए मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं। पॉज कर लो, बच्चों को फोकस कर लो। सो गाइज़, ये देख लें आप, अभी हम इनको फीड वगैरह करवा रहे हैं। और देखें, बड़े वाले जो है ना, ये तो बार बार इनको भूख लगती रहती है। और ये देखें, पहले बड़े वालों को फीड करवा दें हम लोग, फिर हम लोग छोटे वालों को भी करवाएंगे। ये देखें, ये देखें, हमने बड़े वालों को करवा दिया और ये गिरने लग गई फीड। मेरा ध्यान कहीं और चला गया और फीड जो है ना थोड़ी सी गिर गई, लेकिन मैंने खैर संभाल ली है। आपने ये गलती नहीं करनी भाई, ये गिरने गिराने वाला काम नहीं करना। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, बाहर बैल बजी, गेट पे कोई बच्चे बच्चे आए हुए थे, तो उनकी वजह से जो है ना, अब इस बच्चे को हम कोशिश कर रहे हैं कि साइड पे कर दें। इन बड़े बच्चों को हम अलग कर देंगे, क्योंकि अभी ये जो है ना बहुत तंग करेंगे। छोटे वाले बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनके सर के ऊपर फीड गिर रही है। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर फीड गिर गई है। एक दिन का बच्चा ही, इसको साफ़ करना पड़ेगा हमें प्रॉपर तरीके से। ये देखें, इसके मुंह के ऊपर फीड गिर गई सारी की सारी। सिर्फ ये बड़े बच्चों की वजह से हुआ। और अब हम इसको आराम आराम से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, ये देखें, साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है भाई, ये आप नहीं करेंगे आपके बच्चे मर जाएंगे। बच्चे बड़े आराम से मरेंगे आपके, क्योंकि ये चिपक जाती है और फिर ये इनको ख़ारिश शुरू हो जाती है, और वो ख़ारिश करते करते इनकी आंखें सूज जाती हैं। फिर बच्चे बजाय इसके कि बड़े हो सकें, बड़े ही नहीं हो बल्कि बच ही नहीं पाते वो। तो अब हम इन छोटे बच्चों को फ़ीड करवाएंगे जिनके पेरेंट्स इनको बिल्कुल भी नहीं करवा रहे। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने छोटे बच्चे को आप क्या फ़ीड करवाएंगे यार। ये देख लें, इनका मुंह देखें। हम बस अपनी ट्राई कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहे हैं ये सब। देखिए, मैंने डालना शुरू किया है और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये बच्चा ले रहा है। वो देखें, गर्दन में जाना शुरू होगी इसके। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ये गंदा काम है, छोटे बच्चे हैं ना ये, इसलिए ये गंदा काम है। बड़ों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना छोटों में होता है। सो अब इन बच्चों को, छोटों को अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े वाले बच्चे हैं ना वो बिल्कुल पागल कर देंगे इनको, इनके ऊपर चढ़ेंगे, टांग रख देंगे। इनको हम बंद कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। रुई वाला पैकेट जो है ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब बड़े वाले बच्चे दिखाओ ज़रा, बड़े वाले। इन बच्चों का ना हम कुछ और सिस्टम करते हैं। इनके लिए हम एक और रुई का पैकेट, रुई निकाल रहे हैं, एक बंडल दूसरा निकाल रहे हैं रुई का, जिससे इनको थोड़ा बहुत जो है वो गर्माइश मिल सके। अब एक बंडल जो है ना वो हम यहाँ डाल रहे हैं रुई का, ताकि
सो गाइस ये देख लें, ये हमने बड़ों के लिए डाल दिया ताकि ये कंफर्टेबल फील करें। अब इनका सेक्शन ही अलग हो गया ना, अब ये किसी को ना तंग करेंगे ना तंग होंगे ये। अब हम आ जाते हैं छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे दिखाओ ज़रा। सो गाइस ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम देखते हैं। अब ये देखें, इतना छोटा बच्चा है ये, इसको मेरे ख्याल से इतनी फीड जो है ना बहुत है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको पेरेंट्स से अलग किया है और बिल्कुल ये भूखा हो रहा था। भूखा इनको देख के भूखे नंगे का बड़ी याद आया, तो नंगे भी हैं और भूखे भी हैं। सो गाइस दे आर भूखे नंगे बच्चे। सो हम इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले बच्चे को उठा रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है इसका गला, इसको भी कुछ नहीं खिलाया। ये बड़ा बच्चा है, देखें इसका गला चेक करवाओ ज़रा। देखें ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खिलाया हुआ बच्चा, खुश्क होके मरने वाला है ये। मतलब अब ये हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे फीड वगैरह देकर। ये देखें गाइस, आपके सामने हमने इसका मुंह पकड़ा है और इसके मुंह में जो है नोज़ल डाल दी, और अब ये कोशिश कर रहा है फीड लेने की। हम भी आराम आराम से। ये देखें गाइस, कितना ये भूखा था यार, मतलब कितना ये पेरेंट्स जो है ना वो एक तरह का जुल्म ही हो जाएगा इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर। देखें मुझे झटके महसूस हो रहे हैं बाकायदा तौर पे कि जैसे ये बहुत भूखा था। इसके देखें खाना मांगने तक, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस, ये देखें किस तरह ये खाना मांग रहा है। देखें किस तरह, कितना ये भूखा होगा बेचारा। अभी समझें कि कुछ सेकंड से बचा ही है, और आगे भी इसका पता नहीं है कितना बचेगा, क्या पल जाएगा नहीं पल। ये देखें गाइस कितना भूखा हो रहा है, कितना भूखा हो रहा है, और कितने सवाब का काम है इन बच्चों को। देखें ऐसा नहीं होता कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बहुत लाखों रुपए का फ़ायदा मुझे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बात सिर्फ ये होती है कि खुशी होती है, मोहब्बत होती है, और समझ लें कि हॉबी फुलफिल ही तब होती है जब आप बच्चे हैंड फीड करवा रहे हैं, बच्चे आपके सामने निकल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे किसी को छोड़ तो नहीं सकते बुरे हालात में। अब मैं इतना मसरूफ़ हूँ, अगर यही टाइम मैं अपने ऑर्डर्स पे लगा दूँ ना, जो ऑर्डर मुझे आते हैं, तो मैं कितना मतलब पैसा कमा सकता हूँ। खाली मुझे पेमेंट रिसीव करनी है। सो गाइस ये देखें, ये पी रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमेशा याद रखें। अच्छा, कॉकटेल के बारे में ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरा बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा कॉकटेल संभाल ले ना, इस तरह के काम कर ले जो मैं कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी के बाकी काम जो है ना वो खुद ही हल हो जाते हैं, खुद ब खुद हल हो जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना कॉकटेल में फ़ायदा नहीं होता, ये नहीं होता, यूँ नहीं होता। ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कॉकटेल में, वरना ये क्योंकि इनमें स्ट्रगल बहुत है, रखने ज़्यादा पड़ते हैं ये। इनके जब आप 80 पेयर रखेंगे ना, तब जाके उसमें से 35 से 40 पेयर जो है सही से आपको मुनाफा दे दोगे। बाकी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं, जिस तरह ये बच्चे उठाने पड़ गए, उनके बच्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं। फ़ायदा तब होता है जब आप थोड़ा सा दिल लगाते हैं किसी चीज़ के साथ। अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, ब्रीड आती थी जो भी है फिर, लेकिन कॉकटेल ने इतना ट्रेन कर दिया ना मुझे, सोशली मुझे ट्रेन कर दिया कि किसी को संभालना कैसे है, बुरे वक्त को कैसे संभालना है, कॉकटेल आपको सिखा देगा। जब पेरेंट्स बच्चों को डिसोन कर दें, ओन ही ना करें, ठीक है, कह दें कि जी हम तो पाल ही नहीं रहे, उस टाइम पे अगर आप उन बच्चों को उठा के पालें और वो सफ़र तय करें जो मतलब कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं ये काम करूँगा एक दिन बैठ के, कि एक दिन के बच्चों को खिला रहूँगा, तो जो चीज़ आपने सोची नहीं होती जब वो करनी पड़ जाए ना, वो टाइम होता है आपको, कुदरत आपको बहुत मजबूत बना देती है, बहुत मजबूत बना देती है। लोग इसलिए तो भागते हैं इनसे कि मेहनत ना करनी पड़ जाए बस। और लोग गलत भी नहीं है ना यार, आजकल काम ऐसे हैं, लोगों के हालात ऐसे हैं, लोग नौकरियां कर रहे हैं, मुश्किलें काट रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म का टाइम गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन ये है कि बस गलती तो किसी की भी नहीं होती ना, गलती तो किसी की भी नहीं होती, कोई गलत नहीं होता दौर में। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बंदा गलत है और हम एक अकेले सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देख लें गाइस, हम जो है ना इसको फीड करवा रहे हैं। ये देख लें, ये बड़ा बच्चा है, ये बड़ी आसानी से फीड ले लेगा। ये देखें, ये हमने इसको बड़े ही आसानी से इसने फीड ले ली है। ये देख लें आप, बहुत आसानी से और बहुत ही मज़े के साथ इसने फीड ले ली है। देख लें आप इसको, ये देख लें। सो गाइस, आप में से किसी को भी हैंड फीड चाहिए हो, आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ये हैंड फीड है और ये इंजेक्शन है, ये नोज़ल है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए हो, हैंड फीड, नोज़ल, इंजेक्शन, ये लव वर्ड में भी हर चीज़ में चल जाती है, बच्चों से लेके बड़ों तक में चल जाती है ये। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो मुझे हैंड फीड, नोज़ल और इंजेक्शन लिख के सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।